तो ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा था अभी अभी थोड़ा सा बेटर है। इसमें हम लोग ये कह रहे थे यार एक बार चलो कंप्लीट करें, वरना ये ऑब्जेक्ट ए का फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो रह जाएगा। तो ये फ्लोर की वजह से मतलब एनएफ को मैं आप कह सकते हो कि जो एनएफ है वो पुश बाय द फ्लोर हो गया, फ्लोर उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, और ये बी की वजह से होगा। ये इतने ऑब्जेक्ट हैं। इसके अलावा क्या होगा, मैं ये कह रहा था कि ये जो नॉर्मल है ना, जो बाय बी देख रहे हो आप, पुश बाय बी, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो हम यहाँ पर अगर देखना चाहेंगे तो ये इंक्लाइंड फेस के 90 डिग्री पे होगा। ये नॉर्मल जो मैं कह रहा हूँ वो यहाँ से 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनेगा, और ये चीज आप इस डायग्राम में समझना, ये वर्टिकल से थीटा कैसे बनेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पर होगा। ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ये अपने आप देखो, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, इसको अपने आप चेक कर लेना। ठीक है, इसके अलावा अब ये जो ए है, हाँ, हाँ जी नेहल, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है। तो ये जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग, धागा, रस्सी, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ए को फॉरवर्ड पुल करेगा, पुलिंग फोर्स, स्ट्रिंग की वजह से पुल आएगा। तो ये पुलिंग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। स्ट्रिंग क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट ए को राइट साइड पर पुल करेगा, इस तरफ। तो हम एक एरो राइट साइड भी दिखाएंगे, और उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, जिसको कह सकते हो कि दिस इज, उसको नाम आप टेंशन फोर्स का दे दो, बट दैट इज पुल बाय स्ट्रिंग, पुल बाय द स्ट्रिंग। सो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड पुल, स्ट्रिंग की वजह से राइट साइड का पुल, और बी और फ्लोर के कांटेक्ट में होने की वजह से, बी और फ्लोर दोनों को टच करने की वजह से एक अपवर्ड पुश आएगा, और एक 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 नॉर्मल फोर्स इस इंक्लाइंड फेस के 90 डिग्री एंगल पर आएगा। तो आप इसको कह सकते हो कि ये ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ये जो चार वेक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये ऑब्जेक्ट ए का फ्री बॉडी डायग्राम है। अब बी वाले की बात करेंगे कि बी वाले पर क्या होगा। तो बी वाले पर ग्रेविटी का पुल हो गया, पुल बाय ग्रेविटी। धीरे धीरे हम ये पुल और पुश वर्ड लिखना छोड़ देंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो। और बी वाले पर जो ए वाला सरफेस है, ए वाला, ये क्या करेगा, ये बी वाले को, देखो जो ये ए वाला है ना, ये क्या करेगा, ये बी वाले को इधर की तरफ ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर पुश करेगा। तो आप इधर की तरफ एक फोर्स दिखाओगे। अब ये वही फोर्स होगा जो बी वाले ने ए वाले पे लगा रखा था। जिस फोर्स के साथ बी वाले की सरफेस ने ए वाले को पुश किया था, उसी फोर्स के साथ ए वाले की सरफेस बी वाले को अपोजिट साइड पर पुश कर रही है। तो इनमें से कौन सा फोर्स है वो, इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा फोर्स है जो हम यहाँ पर दिखाने जाएंगे, जिसका रिएक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो ये वाला एन होगा। ये जो इधर आप एन दिखा रहे हो ना, इसी एन का रिएक्शन है, इसको एन कह दो। यही एक्शन रिएक्शन दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, यही एक्शन रिएक्शन। हाँ, बस इतना सा है, और इसके अलावा बी पर कोई फोर्स है नहीं। अब ये बी का डायग्राम हो गया, बी पर और कोई फोर्स नहीं है। अब आइए देव प्रताप जी, स्यूडो फोर्स वगैरह फोर्स नहीं होता, वो अलग चीज है, वो मैथ है। स्यूडो फोर्स एक मैथ है। अब आइए ब्लॉक सी के ऊपर। तो ब्लॉक सी पर भी ग्रेविटी का पुल तो आएगा ही, तो एम सी इंटू जी, दैट इज ग्रेविटी पुल, पुल बाय ग्रेविटी, और पुल बाय अर्थ कह दो। नहीं देव, स्यूडो फोर्स कंसिडर नहीं होता कभी। और ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है ना, स्ट्रिंग से, तो ये स्ट्रिंग ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल करेगा। स्ट्रिंग हमेशा चीजों को पुल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये स्ट्रिंग ब्लॉक सी को अपवर्ड पुल करेगा। देव हमें क्या पता कि ब्लॉक भी पीछे जाएगा, अभी रुको, तो वो सब तो रीजन न्यूटन लॉ में आएगा। तो हम ऊपर की तरफ एक टी दिखाएंगे, दैट इज पुल बाय द स्ट्रिंग, ऊपर की तरफ। बस ये डायग्राम पूरे हो गए। यहां कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। ब्लॉक सी हवा में है, ये ना एयर में है। नॉर्मल रिएक्शन सरफेसेस को टच करने से आता है, एयर को टच करने से नहीं आता।
सरफेस नहीं है आसपास, कोई हवा है, इसके चारों तरफ हवा है, लटका हुआ है, हैंगिंग ब्लॉक है, तो टेंशन फोर्स आएगी और mg आएगा, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। नॉर्मल वहां पर आएगा जहां पर सरफेस होगा, टच करेंगे, जहां कोई फिजिकल सरफेस होगी ना, वहां पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा। कुछ लोग के माइंड में होता है कि क्या सिचुएशन बनेगी, दैट्स ऑल। अब ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है आपका कि जो ये स्ट्रिंग है, ये यहां पर जो टेंशन फोर्स लगा रहा है, और ये स्ट्रिंग जो यहां पर टेंशन फोर्स लगा रहा है, हाँ दिव्या कुमार, फ्रिक्शन फोर्स इंक्लूड होगा, बट फ्रिक्शन अभी हम लोग कंसिडर नहीं करने जा रहे हैं। पहले हम बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद चीजों पे आगे बढ़ेंगे। अब एक डाउट है कि ये स्ट्रिंग क्या यहाँ पर और यहाँ पर सेम फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब जितनी ताकत से ये यहाँ पुल कर रहा है, क्या उतनी ही फोर्स के साथ ये यहाँ पर भी पुल करेगा? तो इसका आंसर पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है, तो उसके लिए मैं इस स्ट्रिंग को मासलेस कह देता हूँ, है ना, मैं इस स्ट्रिंग को मासलेस कह देता हूँ। तो जब जब ये स्ट्रिंग मासलेस होगी, जब जब ये स्ट्रिंग मासलेस होगी, तब तब आप इधर का पुलिंग फोर्स और यहाँ का पुलिंग फोर्स सेम दिखाओगे। तो जो टी यहाँ पर है ना, वही वाला टी यहाँ पर है न्यूमेरिकल वैल्यूज में, ये दोनों टी न्यूमेरिकल वैल्यू में बराबर होंगे, क्योंकि हम लोगों ने वो कंडीशन लगा दी है दैट स्ट्रिंग इज मासलेस। तो फिलहाल अभी हम लोग मासलेस स्ट्रिंग पे ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, और मासलेस स्ट्रिंग जहां पर भी होगा, हाँ निहल कभी कभी आते हैं, मतलब एक तरीके से आप ये कह लो कि 2% 3% चांस होता है स्ट्रिंग के मास आने का, बट अब वो 2% भी क्या कहा जाए, मतलब एक्चुअली 2% में कौन आएगा ये तो कोई जानता नहीं है ना। तो हाँ, पांडे जी पुली वाले पे आ रहे हैं बेटा, पुली वाले पे भी आ रहे हैं, घबराओ नहीं। पहले यहाँ तक तो समझो, आप ब्लॉक्स का समझ गए, अब इसके बाद पुली वाले पर आएंगे। पुली का तो एक सेपरेट टॉपिक होगा। नहीं नहीं, हमें अगर शुभांकर उन्हीं 2% से हमेशा देते थे, वो 2% क्यों होता, फिर वो तो 100% हो जाता है ना। वो 2% का है, मतलब 20 सालों में कभी एक आध बार, है ना। एक मूवी आई थी पहले, बहुत पहले, कि 20 साल बाद, है ना, काफी डरावनी मूवी है, हॉरर मूवी है। तो ऐसे ही कुछ जेई वाले कहते हैं 20 साल बाद, है ना, फिर से हम स्ट्रिंग में मास लाएंगे। अब कौन जानता है कि वो 20 साल बाद आप ही लोग फंसोगे या कोई और फंसेगा, ये तो कोई नहीं जानता ना भाई। भाई ये तो वही बात हो गई कि नहीं अरुज, 20 साल का मैं तुम काउंट करने बैठ गए क्या? 20 साल मतलब मैंने वैसे एग्जांपल दे दिया 20 साल, अब तुम गिनोगे थोड़ी बैठ करके कि पिछली बार कब आया था। हाँ नेहल, वो तो किस्मत तो खैर आप लोग की अच्छी नहीं है, वो तो मुझे दिख रहा है। किस्मत जो है। चलो 11th, अभी ना एक काम करें फटाफट, देखो यार, है ना, ये जो पुली वाले क्वेश्चंस हैं, इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, जरा पुली वाले पे ध्यान देते हैं, पुली वाले सिस्टम पे ध्यान देते हैं। इसमें थोड़ा सा ना गड़बड़ होता है ना, पुली एंड फोर्स में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो अब पुली क्या चीज होती है ये तो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो थोड़ा सा गांव साइड पे जाओ। बट पुली कहा जाता है कि एक सर्कुलर डिस्क टाइप की चीज है, सर्कुलर डिस्क, है ना, कुएं में, हाँ हाँ जी आरुष। और उसमें तो हमारा कंसेप्ट के ऊपर आते हैं ना, अब पुली क्या होता है, वो तो गंगा बैराज चले जाओ, बहुत सारी पुली दिख जाएंगी तुमको, है ना। तो गंगा बैराज घूमो, आपको पुली और पुली ही दिखेंगी। नहीं अनवर, पढ़ा तो है, देख भी आओगे, गंगा बैराज जाओ भाई, नहीं साइड में इतने सारे पुली बने हुए हैं नीचे, वो जो ब्लू कलर का डैम बना हुआ है वहां पर। हाँ जी शुभांकर। नहीं मतलब फिजिकली देखना है तो, मतलब एक बात कह रहे हैं, फिजिकली जिनको पुली देखनी है वो बैराज साइड जा सकते हैं। और हाँ, बच्चा सुनो, अब सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक पुली है और उस पुली के ऊपर से एक थ्रेड पास होती है, पुली के ऊपर से एक थ्रेड है, और उस तरफ हम लोगों ने कुछ मासेस लगा रखे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, एक तरफ हमने कोई एक मास एम लगा रखा है। प्रणव सिंह और बाकी लोग, आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि चैप्टर के में एंट्री हो चुकी है, मतलब न्यूटन लॉ के चैप्टर में हम लोग एंटर कर चुके हैं। बस किसी भी टाइम पर हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर सकते हैं।
अनुषा, मैंने टेंशन के बारे में ये कहा था कि मासलेस स्ट्रिंग होने की वजह से टेंशन फोर्स दोनों ब्लॉक्स पर सेम दिखाएंगे, ये मैंने कहा था उसमें। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो भैया जी हैं, यहाँ पर एक भाई साहब है ना, ये जो हमारे भैया जी हैं इधर, ये भैया जी क्या कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग को नीचे खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, है ना। ये भैया जी स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, और इनका पुलिंग फोर्स इक्वल टू कैपिटल एफ है। ये एफ फोर्स लगा के नीचे खींच रहे हैं, और ये पुली जो है, इस पुली का जो सेंटर पॉइंट है वो फिक्स कर दिया गया है, मतलब पुली को ना क्लैंप कर दिया गया है। सी फॉर क्लैंप, पुली इज क्लैम्प्ड। मतलब पुली जो है वो ऊपर नीचे हिल डुल नहीं सकती अपनी जगह से। और हम लोग क्या कहेंगे, हाँ जी, एटवुड मशीन टाइप की बच्चे, एटवुड मशीन टाइप की। और हम इस पुली को क्लैंप किया है, और पुली फ्रिक्शनलेस मान के चल रहे हैं। पुली में स्मूथ है वो बिल्कुल, पुली इज परफेक्टली फ्रिक्शनलेस। तो अभी जरा इसको समझो, पुली अगर स्मूथ है तो इससे होगा क्या, स्मूथ पुली से क्या होगा, अगर पुली स्मूथ है तो उससे क्या होगा। तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा यार। स्मूथ पुली का मतलब बेसिकली बताओ आप क्या है, कि अगर पुली बिल्कुल स्मूथ है, मतलब इसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल एकदम बटर लगा है, बटर उस पर मक्खन लगा है, बिल्कुल चिकना, बिल्कुल फिसल जा रहे हैं। नहीं, ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे, फ्रिक्शनलेस। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस, तुम लोग तो सिनोनिम बता रहे हो। सिनोनिम थोड़ी पूछा है तुमसे कि फ्रिक्शन का मतलब, स्मूथ का मतलब बताओ। ट्रांसलेशन नहीं पूछा भाई, मैं कह रहा हूं उससे हमारे को फर्क क्या पड़ेगा, है ना। अगर जब ये कहा जाता है कि पुली स्मूथ है, तो उससे हमको न्यूमेरिकल्स में क्या मिल जाएगा, ये क्वेश्चन समझो। मैं एक एग्जांपल दूंगा, सुनो। नहीं नहीं अनवर जी सुनो, तो बता रहा, तुम्हें सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ यार। हमारे पास ये एक दवाई की शीशी है, देखो मेडिसिन है, मतलब देखो, आप आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि अगर आपके हाथ में ना ऑयल लगा हो, ऑयल, अगर यहाँ तेल लग जाए, और ऑयल लगने के बाद आप इसका कैप खोलो, तो मुझे बताओ कितने लोग सक्सेसफुल हो पाते हो, इसके कैप को ओपन कर पाते हो, अगर यहाँ पर भी ऑयल लगा हो और आपके हाथों में भी ऑयल लगा हो, तो क्या होता है, आप इसको रोटेट कर पाते हो, क्या ये रोटेट हो पाता है, आप बताओ। सिंपल सा, आपको देखो कितना सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इसकी सरफेस पर ऑयल लगा हो, ऑयल से स्मूथनेस आएगी, और आपके हाथों में भी ऑयल लगा हो, बिल्कुल कोकोनट नारियल वाला, है ना, या फिर वो केश कांति वाला जो बड़े, तो क्या होता है कि जब आप ये फ्रिक्शन लेस कर देते हो, स्मूथनेस हो जाती है, तो आपका हाथ स्लिप कर जाता है इसके ऊपर। आपका हाथ क्या होता है, स्लिप करता है, और ये बॉडी रोटेट नहीं कर पाएगी, खुलेगी नहीं, है ना। तो स्मूथनेस की वजह से रोटेशन बंद हो जाती है, स्मूथनेस की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन बंद हो जाएगा। सो पुली इज स्मूथ जब कहा जाएगा, तो इसका मतलब आपके लिए ये होगा, इट विल नॉट रोटेट, टर्न नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट रोटेट। ये इसके लिए आपका एडवांटेज है। कोई ओमेगा वगैरह नहीं होगा, कोई सर्कुलर मोशन नहीं होगा, कोई यहाँ पर रोटेशनल मोशन नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा इसमें, इस तरीके से। तो पुली स्मूथ कहने का हमारे लिए मतलब है न्यूमेरिकल्स में कि भाई अब ये रोटेट नहीं कर पाएगी, ये घूमेगी नहीं। अभी मैंने वो जो मेडिसिन वाला आपको एग्जांपल दिया, कई बार होता है आप नहाने जाते हो, है ना, साबुन हाथ में लग जाता है, सोप लग जाता है, और उसके बाद आप शावर का जो टैप है वो बंद करने की कोशिश करते हो, तो घूमता ही नहीं है, इतना स्मूथ हो जाता है कि खुलता ही नहीं है, वो बंद ही नहीं होता वॉश मशीन वगैरह में। तो प्रणव सिंह जी, यानी घूमने से फर्क पड़ता है, हाँ, शैम्पू के शैशे में। हाँ, तो ये रोप फिसलेगी, इसके ऊपर रोप फिसल जाएगी, स्लिपिंग होगी। मतलब ये जो रोप होगी ना, ये रस्सी, ये पुली कुछ नहीं करेगी, हिले डुलेगी नहीं, ये रस्सी इसके ऊपर से फिसल जाएगी, स्लिप कर जाएगी, स्लिपिंग हो जाएगी। तो दो चीजें होंगी, एक तो पुली के स्मूथ होने की वजह से इट विल नॉट रोटेट। अच्छा, उसके अलावा दूसरा एडवांटेज क्या होगा, देखो दूसरा एडवांटेज आपको बताते हैं। ये एग्जांपल हम लोग क्लास में देते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से आता है, लेकिन अभी इसमें समझाया थोड़ा सा टफ है, मेरे लिए भी टफ है। कि इस बॉटल में अगर मैं इसको दोनों साइड से पकड़ूं, अगर मैं इस बॉटल को दोनों साइड से पकड़ूं, पहले तो मैं ऐसे रख के दिखाऊं आपको, मैं इन दोनों साइड से पकड़ूं, और सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, सेम डायरेक्शन में,
दोनों साइड से पकड़ के और सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, तो क्या ये रोटेट कर पाएगा? ऐसे ऐसे हो पाएगा? मतलब ये कहने का मतलब है, नॉर्मली क्या होता है कि आपको कैप खोलना होता है तो आप दोनों साइड प्रेस करते हो और एक तरफ फिंगर को फॉरवर्ड लेके जाते हो और एक तरफ बैकवर्ड लेके आते हो, है ना? ऐसे करते हो, अपोज दोनों तरफ आप अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स लगाते हो। लेकिन अगर आप दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो क्या ये रोटेट होगा? क्वेश्चन सोच के बताइएगा, क्या ये चीज रोटेट हो पाएगी अगर हम दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा दें? प्रैक्टिकली करके ही समझ पाओगे, प्रैक्टिकल करके समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे सिर्फ। ऐसे मेरी बात बताने से कोई फायदा भी नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा। और अभी जो मैंने बोला है वो कर लो, घर में सबके बॉटल होगी, है ना? स्कूल वाली बॉटल ले लो, रोटेट ही नहीं होगा, रोटेट ही नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे लिए ये है, पेन का कैप, इसका मतलब ये भी हो गया, इसका एक इनडायरेक्ट मतलब ये हो गया, इट विल नॉट रोटेट का इनडायरेक्ट मतलब ये हो गया कि ऑन बोथ साइड ऑफ अ पुली, on both side of that pulley सेम फोर्स काम कर रही होगी, सेम फोर्स। अब यहां पर समझो, स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये क्या करेगी? ये स्ट्रिंग इस पुली को, ये स्ट्रिंग इस पुली को डाउनवर्ड पुल करेगा, स्ट्रिंग पुली को डाउनवर्ड पुल करेगा बाय द फोर्स कैपिटल टी। और इधर वाली स्ट्रिंग, इधर वाली स्ट्रिंग भी इस पुली को डाउनवर्ड पुल करेगी। क्योंकि ये रोटेट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये रोटेट नहीं हो रहा, तो ये तभी हो सकता है जब इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स दोनों बराबर हों। ऑन बोथ साइड ऑफ द पुली सेम फोर्स होना चाहिए। यही एग्जांपल अभी कैप वाला मैं देने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, कि कोई भी चीज जो स्पिन कर सकती है, रोटेट कर सकती है, ये स्पिन हो सकता है, लेकिन स्पिन कब होगा? जब आप इसको दोनों साइड से पकड़ो और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। अगर यहां पर फोर्स फॉरवर्ड लगा रहे हो तो यहां पर फोर्स बैकवर्ड लगाओ। अगर आप इन दोनों को पकड़ लो, और ये तो अपोजिट फोर्स वाला केस है, अगर मैं इनको पकड़ लूं और सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, दोनों तरफ फॉरवर्ड फोर्स लगाऊं सेम डायरेक्शन में, ये रोटेट ही नहीं करेगा। तो नॉन रोटेटिंग होने, देखिए पहली बात, फ्रिक्शन ना होने की वजह से वो रोटेट नहीं करेगा, तो उसका हमारे लिए न्यूमेरिकल एडवांटेज ये हुआ, न्यूमेरिकल एडवांटेज ये कह सकते हो कि जितना टेंशन फोर्स एक इस तरफ दिखाओगे, हाँ अनवर सही कह रहे हो, हाँ देव प्रताप जी जस्ट एक मिनट बता रहा हूं, जितना टेंशन फोर्स पुली के एक साइड होगा उतना ही टेंशन फोर्स पुली के दूसरे साइड पर भी दिखाना होगा आपको। पुली के दोनों साइड पर सेम टेंशन फोर्स दिखाना होगा जब ये कंडीशन दी गई होगी, पुली इज स्मूथ, ये कंडीशन जब दी जाएगी तो इसका न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस हमारे लिए ये है दैट टेंशन फोर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पुली एंड टेंशन फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पुली हैज टू बी इक्वल, हैज टू बी इक्वल। जहां पर भी ये पुली रोटेट करता हुआ दिख जाए आपको, इस चैप्टर में नहीं दिखेगा आपको, इस चैप्टर में रोटेटिंग पुली कभी नहीं आएगी, वो चैप्टर नंबर 5 है जहां पर आएगा। चैप्टर नंबर 5 एक स्पेशली रोटेशनल मैकेनिक्स के नाम से है, चैप्टर 5 जो है वो रोटेशनल मैकेनिक्स के नाम से ही है, तो वहां पर पुली रोटेट करने वाली आएंगी। अभी जो चैप्टर आप करने जा रहे हो उसमें नॉन रोटेटिंग पुली आएगी, लेकिन रोटेटिंग पुली जेई के सिलेबस में है, पहले बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, दूसरे चैप्टर में है। तो इस चैप्टर में तो हम दोनों तरफ टी दिखाएंगे, लेकिन एक अलग से चैप्टर है रोटेटिंग वाला, वहां पर हम क्या करेंगे, एक तरफ T1 दिखाएंगे तो दूसरी तरफ T2 दिखाएंगे, एक तरफ T1 और दूसरी तरफ T2, टेंशन फोर्स अलग अलग दिखा देंगे जब हमारे सामने वो वाला न्यूमेरिकल आएगा जहां पर पुली रोटेट कर रही होगी। फिलहाल तो रोटेट करने वाला नहीं आएगा, तो आप क्या करो, दोनों तरफ टी दिखाओ। ये हमारे लिए स्मूथ पुली का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के लिए होगा। पुली स्मूथ है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, नहीं नेहल डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी, डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी,
देखो एक काम करना, आप एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके देखना, घर पे करना। एक तरफ आप फोर्स लगाना और एक तरफ किसी और को बुला के लाना। आप नहीं, कोई और। अब एक ना रुको, अच्छा एक मिनट। आप दोनों तरफ फोर्स लगाना, दो अलग अलग लोग लगाएं, एक जिसके पास कम ताकत है और एक जिसके पास ज्यादा ताकत है, और आप सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाइएगा, ये बॉडी ओपन हो जाएगी, रोटेट कर जाएगी। अगर आप सेम डायरेक्शन में भी फोर्स लगाओगे ना, और एक तरफ कम लगाओ और एक तरफ ज्यादा लगाओ, चलो इसको तो छोड़ो, देखो इसे स्केल का एग्जांपल लो ना, स्केल का एग्जांपल मैं समझाता हूं कैसे होगा ये। इस स्केल पर इस स्केल पर हम क्या कर रहे हैं, इसके दोनों एंड पर फोर्स लगा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। स्केल के दोनों एंड पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। मतलब हम इस पेन से स्केल को फॉरवर्ड पुश करेंगे और दोनों एंड पर पुश करेंगे बाय द सेम अमाउंट। तो अगर मैं बराबर फोर्स लगाऊंगा दोनों तरफ, तो ये स्केल बिना रोटेशन के आगे जाएगी, बिना रोटेशन के। ये सिर्फ ट्रांसलेट करेगी, सीधी ये आगे तो बढ़ेगी लेकिन रोटेट नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों साइड पर, जो ये दो साइड है ना, आप सेम डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रहे हो। ये एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होता है, जिसको आगे चल के हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, अगर हम सेंटर के दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, अगर हम किसी भी बॉडी की सेंटर के राइट और लेफ्ट साइड पर सेम डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाएं, तो वो रोटेट कर ही नहीं सकता। यही प्रिंसिपल मैंने यहां पर फॉलो किया है। लेकिन अब सोचो, एक तरफ अगर मैं कम फोर्स लगाऊं और एक तरफ ज्यादा फोर्स लगाऊं, तो मैं करके दिखाता हूं आपको, खुद करके देख सकते हो अपने आप। हाँ जी प्रणव, अपने आप। ये चीजें तो ऐसी हैं, यहां पर तो रियल फिजिक्स स्टार्ट होती है कि आप एक तरफ कम फोर्स लगाना और एक तरफ ज्यादा फोर्स। करके दिखाता हूं। इस तरफ मैं रेड वाले से कम फोर्स लगाऊंगा और पेन से ज्यादा, मोटा पेन है इसलिए, तो इधर से कम फोर्स लगाएंगे और पेन वाले से ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो ये रोटेट कर जाएगा, आगे भी बढ़ेगा और रोटेट भी करेगा, घूम भी जाएगा। ये स्केल ऐसे हो गई, रोटेट कर गई। तो अगर ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है लेकिन अलग अलग अमाउंट के हैं, तो भी यहां पर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्केल वाला एग्जांपल लेके समझो। बोलो त्रिपाठी जी। सर दोनों टी है, उन दोनों का एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बनेगा फिर? एक्शन रिएक्शन यहाँ नहीं है, बता रहे हैं, वो दूसरा तरीका है, अभी वो समझाते हैं। वो एक्शन रिएक्शन में नहीं आएगा, ये समझा रहे हैं। नेयल क्लियर होगा तुम्हारा डाउट? नेयल डाउट देख लो बच्चे, है ना, तुम्हारा डाउट था वो देख लो पहले। हाँ जी, तो ये स्केल से करके देखना, इन सब चीजों को आराम से समझा जा सकता है, इसके लिए रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आप पढ़ने जा रहे हो, इस चैप्टर में हमें स्मूथ पुलीज आएंगी, तो हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ टेंशन फोर्स सेम रहेगा आपका, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बट ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मैं बार बार क्लियर कर दूं कि आगे चल करके जब हम एक तरफ T1 और एक तरफ T2 करेंगे, तो आप हमसे लड़ाई नहीं करोगे। ये कौन सी बात हुई, लड़ना नहीं है मुझसे। अब एक्शन रिएक्शन के बाद जो त्रिपाठी जी आप कह रहे हो ना, वो क्या होगा, ये स्ट्रिंग पुली को डाउनवर्ड पुल करेगा और पुली स्ट्रिंग को ऊपर पुल करेगी। ये जो पुली है ये स्ट्रिंग पर अपवर्ड फोर्स लगाएगी, लेकिन उसको हमने यहां पर कंसिडर किया ही नहीं है, समझे? क्योंकि स्ट्रिंग पर कितनी फोर्स लग रही है उससे हमें क्या मतलब है यार, ये बताओ। अच्छा आप, हम लोग रोप क्लाइंबिंग करते हैं, तो रस्सी की जान निकल रही है कि नहीं निकल रही है, कभी सोचा कि जिस रस्सी से आप रोप क्लाइंबिंग कर रहे हो उसकी जान को क्या हो रहा है? हमें तो अपनी क्लाइंबिंग से मतलब होता है ना, रस्सी गई भाड़ में, इसलिए हम लोग रोप वगैरह पे इंटरेस्ट ले रखते हैं अपना। सुनिए, तो अब नहीं नहीं, टूटने पे तो फर्क पड़ेगा। हाँ जी पांडे बताओ। सर एक्शन रिएक्शन फोर्स इस फॉर्म में नहीं लगेगी कि जैसे वो मास जो रखा है ब्लॉक,
वो ब्लॉक को रोप ऊपर खींच रही है तो वो ब्लॉक रोप को नीचे खींच रहा हो, ऐसे नहीं लगेगा कि पुली लगाएगी सिर्फ एक्शन नहीं रिएक्शन। सब लगेगा, समझा रहे हैं, सुनो समझा रहे हैं, एक एक करके एक चीज समझाते हैं। और देव जी तो स्मूथ पुली रोटेट नहीं कर सकती। नहीं देखो, अभी एक एक स्टेप चलो, देखो एक्चुअली क्या है, आपको एक एक स्टेप पे चलना पड़ेगा। सुनो, सबसे पहले इस इंसान की बात करते हैं, सबसे पहले इस इंसान की। तो देखो, हाँ, इस इंसान ने, इस आदमी ने रस्सी को डाउनवर्ड पुल किया है। तो अगर इसने रस्सी को डाउनवर्ड पुल किया है तो रस्सी ने इस इंसान को ऊपर खींचा होगा। तो इस पर्सन के ऊपर फोर्स लगेगा। अब पुल बाय स्ट्रिंग ऑन पर्सन ऊपर की तरफ, पुल बाय द स्ट्रिंग ऑन पर्सन ऊपर की तरफ। और ये बेसिकली इसी पुल का रिएक्शन है। जितने फोर्स के साथ इस पर्सन ने स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल किया है, उतने ही फोर्स के साथ ये स्ट्रिंग पर्सन को ऊपर खींचेगी। यानी ये जो पुल बाय स्ट्रिंग ऑन पर्सन है, ये इस एफ के बराबर ही है, ये इस एफ के बराबर ही है। ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हो गए। पर्सन का डाउनवर्ड पुल और स्ट्रिंग का पर्सन के ऊपर अपवर्ड पुल, ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हैं। तो इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। अभिज्ञान बच्चा 1 मिनट बता रहे हैं, बस 1 मिनट रुक जाओ, अभिज्ञान बता रहे हैं। और पुल बाय स्ट्रिंग को ही हम टेंशन फोर्स भी कहते हैं। पुल बाय द स्ट्रिंग, इसी को हम टेंशन फोर्स का नाम देते हैं। ये कुछ अलग चीज तो है नहीं। पुल बाय द स्ट्रिंग को ही टेंशन फोर्स का नाम दिया गया है। और इसीलिए कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन में T इक्वल टू एफ होगा, इस क्वेश्चन में T इक्वल टू एफ होगा। पुल बाय द स्ट्रिंग को ही टेंशन फोर्स नाम दिया गया है, कुछ अलग से नहीं कहा गया है। तो ये कहानी हुई इस पॉइंट पर, ये कहानी इस पॉइंट पर हुई। अब आइए इधर वाले पॉइंट पर। यही मैंने पिछले स्टेटमेंट में कहा था, पिछली क्लास में, कि टेंशन फोर्स के बारे में अगर कुछ बात करनी है तो पॉइंट वाइज करनी पड़ती है। अब आइए इधर वाले पॉइंट पर। हाँ, ये रस्सी आदमी को ऊपर खींचेगी, तभी तो रोप क्लाइंबिंग होती है। और कैसे होती है? रोप क्लाइंबिंग में पर्सन ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि वो जो रोप होती है वो पर्सन को ऊपर खींच के ले जाती है। तो रोप पर्सन को हमेशा ऊपर की तरफ ही खींचेगा, क्योंकि आप रोप को डाउनवर्ड पुल करते हो, उसका रिएक्शन मिलता है कि हम लोग ऊपर। अदिति जी 1 में बता रहे हैं। ठीक है, ये जो पुल है, तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है। सुनो अभी समझाते हैं। दिस इज पुल बाय द स्ट्रिंग ऑन पर्सन। और इसमें क्या गलत है भाई? पुल बाय स्ट्रिंग ऑन पर्सन तो ऊपर ही होगा ना, ये रस्सी आदमी को तो ऊपर ही खींचेगी, तो ऊपर ही दिखाएंगे डाउनवर्ड। इस पॉइंट पर 1 मिनट अब टाइम देना, दूसरे साइड आओ। इस साइड क्या होगा? स्ट्रिंग, हाँ लेफ्ट साइड पर सुनो, लेफ्ट साइड पर ये जो स्ट्रिंग और ब्लॉक है, ये एक दूसरे की खिंचाई करेंगे, एक दूसरे की खिंचाई होगी। स्ट्रिंग और ब्लॉक एक दूसरे को पुल करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे, सुनो लेफ्ट साइड की, तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक, एक तो इस ब्लॉक को पुल बाय ग्रेविटी मिलेगा, पुल बाय ग्रेविटी, वो तो सबको मिलना है। पुल बाय ग्रेविटी इस ब्लॉक को मिलेगा। और यही ब्लॉक इस स्ट्रिंग की वजह से अपवर्ड पुल करा जाएगा। तो आप ऊपर भी दिखाओगे, आप पुल बाय द स्ट्रिंग, ऊपर की तरफ पुल बाय स्ट्रिंग। और पुल बाय स्ट्रिंग को ही कैपिटल टी डिनोट करना है, पुल बाय द स्ट्रिंग को कैपिटल टी डिनोट करना है। और उसके अलावा क्योंकि ये किसी फ्लोर पे रखा है, किसी फ्लोर के ऊपर रखा है आपने, तो अगर ये इस फ्लोर को टच कर रहा होगा तो एक नॉर्मल फोर्स भी दिखाएंगे, एक नॉर्मल फोर्स भी दिखाना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ एन करके, क्योंकि वो फ्लोर पे रखा है। और इसको कह सकते हो कि ये इधर वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। अब स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा बात, स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं इस पुली के ऊपर। तो हमारा इस पुली पर क्या हो रहा है देखो,
इस पुली पर ये जो हैंगिंग स्ट्रिंग है, इधर वाली स्ट्रिंग जो हैंग कर रही है, दिस हैंगिंग पोर्शन, ये हैंगिंग पार्ट इस पुली को नीचे की तरफ खींचेगा, पुल करेगा। ये इधर की तरफ पुल करोगे, डाउनवर्ड पुल करोगे। ठीक है, ये जो हैंगिंग पार्ट है ये इस पुली पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा। सो दिस इज ऑल्सो पुल बाय द स्ट्रिंग, ये भी पुल बाय द स्ट्रिंग है। तो जहां जहां पुल बाय स्ट्रिंग है वहां वहां आप कैपिटल टी लिख रहे हो। इधर वाली स्ट्रिंग है जो इधर की तरफ हैंग कर रहा है, ये जो हैंगिंग पार्ट है ना राइट वाला, ये हैंगिंग पार्ट भी उस पुली को डाउनवर्ड पुल करेगा। तो इसको भी कैपिटल टी कहोगे। अब आपको समझ आता है क्या हो रहा है यहाँ पर, जो कंफ्यूजन है तुम लोग की वो समझाते हैं। एक्चुअली ये जो हैंगिंग पार्ट देख रहे हो राइट वाला, अनुषा शुक्ला जी, टेंशन का रीजन ये आदमी है जिसने खींचा है। ये जो स्ट्रिंग है ये राइट वाली, इसके दो पॉइंट्स पर फोकस करूं, एक इसका ये बॉटम वाला पॉइंट और एक ये टॉप वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट्स पर फोकस करिए। ये स्ट्रिंग ऊपर वाले पॉइंट पर पुली को, इस पुली को डाउनवर्ड पुल कर रही है, और यही स्ट्रिंग नीचे वाले पॉइंट पर इस आदमी को ऊपर की तरफ पुल कर रही है। सो ये स्ट्रिंग, फिर से बोल रहा हूं, बॉटम साइड पर पर्सन को ऊपर पुल कर रही है और ये स्ट्रिंग टॉप साइड पर पुली को डाउनवर्ड पुल कर रही है। ऐसे ही यहां वाली स्ट्रिंग पर आओ, ये स्ट्रिंग बॉटम साइड पर इस मास को ऊपर पुल कर रही है और यही स्ट्रिंग टॉप साइड पर पुली को डाउनवर्ड पुल कर रही है। इस तरीके से फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से फोर्सेस लगाए जा रहे हैं। सक्षम जी, वो हाँ लगेगा, ग्रेविटी का पुल बिल्कुल लगेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्यों नहीं लगेगा, सब जगह लगेगा। हाँ जी, यस बताओ सर। वो जो पर्सन है उस पे भी तो सर नॉर्मल फोर्स सरफेस से लगेगा। हाँ लगेगा, उसको दिखाया नहीं है अभी, उसको दिखाया नहीं है। पर्सन के ऊपर तो ग्रेविटी का भी फोर्स होगा, वो सब दिखाया ही नहीं अभी। ओके। हाँ वो दिखा रहे हैं अभी, पर्सन पर ग्रेविटी का पुल होगा, पुल बाय ग्रेविटी तो होगा ही। तो अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं किया, अभी तो आपके टेंशन फोर्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है ना, कि टेंशन फोर्स कैसे दिखाओगे। पुल बाय ग्रेविटी होगा, प्लस वो क्योंकि खड़ा है कहीं पर तो वहां पर भी एक नॉर्मल होगा, उसको एन डैश से डिनोट कर दो, कुछ दूसरा होगा। ऐसे ये सब फोर्सेस तो लगेंगी। अभी आप सिर्फ टेंशन फोर्स के बारे में एक बार फिर समझो, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, उसके बाद अगला एग्जांपल लूंगा। हाँ जी विनायक, देखो पूरा एक चेन प्रोसेस है, चेन प्रोसेस। सबसे पहले पर्सन ने स्ट्रिंग को डाउनवर्ड पुल किया, तो स्ट्रिंग ने पर्सन को ऊपर पुल किया। यहां पर हिसाब बराबर, यहां पर हिसाब बराबर। विनायक मासलेस स्ट्रिंग है, इसलिए टेंशन फोर्स सब जगह एक ही होगा। ठीक है, तो पर्सन और स्ट्रिंग का हिसाब किताब बराबर। इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, string is pulling the pulley in the downward direction, and pulley will also pull the string in upward direction, but वो हमने डायग्राम में दिखाया नहीं है, वो दिखाया नहीं है, ध्यान देना। इधर वाले पॉइंट पर स्ट्रिंग इस पुली को डाउनवर्ड पुल करेगा और पुली स्ट्रिंग को ऊपर खींचेगी। अगेन वो दिखाया नहीं जा रहा है। यहां पर बॉटम साइड पर स्ट्रिंग मास को ऊपर पुल कर रहा है और मास स्ट्रिंग को नीचे पुल कर रहा है। अगेन वो भी नहीं दिखाया मैंने। इस तरीके से फोर्सेस एक एक पॉइंट पर आप दिखा सकते हो कि हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई किसी न किसी को पुल कर रहा होगा। और ये जो कैपिटल टी है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कैपिटल टी एक्चुअल में पर्सन के पुलिंग फोर्स एफ के बराबर ही होगा, क्योंकि यहां पर कैपिटल टी और एफ इसलिए बराबर है क्योंकि ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है। और उसके बाद वही टी हमने सब तरफ क्यों दिखाया, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है।
हाँ जी प्रणव, अब एक्चुअली ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि क्या होगा। तो पुली पर ये 2 टेंशन फोर्स दिखाई जाएंगी। पुली पर ये 2 टेंशन फोर्स दिखाई जाएंगी पुली पर। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, रुक जाओ पहले, उसके बाद समझेंगे। एक और पुली का एग्जांपल है। जैसे शिवांश पांडे जी रुको, अभी रुकिए, फिर वो दिक्कत कर रहे हो आप लोग। अभी जो कंसेप्ट बताया जा रहा है वो समझो पहले। हमने यहाँ पर पुली का एग्जांपल लिया, पुली को हमने कहीं पर क्लैंप किया, फिर वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, फिर टॉपिक बीच में रह जाएगा। और हमने यहाँ से एक स्ट्रिंग ली और इस स्ट्रिंग से हमने एक तरफ यहाँ पर कोई मास m1 लगा दिया और इधर हमने कोई मास m2 लगा दिया। ऐसे करके 2 मासेस लगा दिए। ये वाले मास को किसी फ्लोर पे भी रख दिया। अभी ये सब न्यूटन लॉ के क्वेश्चंस हैं, है ना। न्यूटन लॉ के चैप्टर में ये सब आप देखोगे, इस टाइप के बहुत डायग्राम्स मिलेंगे तुम्हें। अभी इसमें अगर हमसे कहा जाए कि किस तरीके से फोर्सेस लग रही होंगी, ये मुझे दिखाओ, फोर्सेस कैसे लग रही होंगी। तो समझो फोर्सेस कैसे दिखाना है, देखिए डायग्राम पे समझिएगा। सबसे पहले आप कहोगे यहाँ पर m1g दिखाएंगे ग्रेविटी की वजह से, यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से m2g, ये 2 हो गए ग्रेविटी वाले। अच्छा, m2 को फ्लोर पे रखा है तो फ्लोर की वजह से नॉर्मल, फ्लोर की वजह से नॉर्मल। अब आप सारे फोर्सेस जल्दी जल्दी करके देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। अब फ्लोर की वजह से नॉर्मल, ग्रेविटी की वजह से दोनों पर फोर्स, और ये स्ट्रिंग। अब समझो फोर्सेस कैसे दिखाया जाता है, समझना कैसे दिखाते हैं हम लोग। एक चीज बता दें आपको, हम लोग का जो इंटरेस्ट है ना, हम लोग का इंटरेस्ट फोर्स बाय स्ट्रिंग में होता है, ना कि फोर्स ऑन स्ट्रिंग में। सो फोर्स बाय स्ट्रिंग इज आवर फोकस, कह सकते हो कि हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो इस चीज को ध्यान में रखना। अब बताओ ये स्ट्रिंग m2 पर किधर फोर्स लगाएगी। फोर्स बाय स्ट्रिंग की बात हो रही है, ऑन स्ट्रिंग की नहीं। तो ये स्ट्रिंग m2 पर किस तरफ पुलिंग फोर्स लगाएगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर देख लो आप, आपको आंसर मिल जाएगा। हमें कौन सा फोर्स देखना है, तो ये आप दिखाओगे राइट साइड, है ना। तो राइट साइड पर टी दिखा देंगे, राइट साइड टी हो गया, दैट्स ऑल। अब आइए फिर देखो, ये स्ट्रिंग इस पुली पर किधर फोर्स लगाएगा, फोर्स बाय दिस स्ट्रिंग, फोर्स बाय दिस स्ट्रिंग ऑन दिस पुली, ऑन दिस पुली, ऑन दिस पुली। वो लेफ्ट दिखाओगे, खींचना है ना उसको अपनी तरफ, अपनी तरफ खींचना है, पुल करना है, पुलिंग फोर्स दिखाना है। तो ये 2 फोर्स दिखाई जाएंगे इस तरीके से। अब इधर आओ, ये जो वर्टिकल पार्ट है, वर्टिकल वाला, ये वाली स्ट्रिंग वर्टिकल वाली, ये वर्टिकल स्ट्रिंग इस पुली को डाउनवर्ड पुल करेगी। तो यहां पर एक टी दिखाएंगे, और यही वर्टिकल स्ट्रिंग इस m1 को, यही वर्टिकल स्ट्रिंग इस m1 को ऊपर की तरफ पुल करेगी। तो यहां पर एक टी दिखाओगे, और यही आप क्वेश्चंस में दिखाते हो, यही सब न्यूमेरिकल्स में हम दिखाएंगे, यही 4 फोर्स दिखाएंगे। इन सब के अंदर फोर्स बाय स्ट्रिंग दिखाया गया है, फोर्स ऑन स्ट्रिंग कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है। फोर्स ऑन स्ट्रिंग इस पूरे डायग्राम में कहीं भी नहीं है, और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत होती है फोर्स बाय स्ट्रिंग की, फोर्स ऑन स्ट्रिंग की नहीं। हाँ जी प्रणय श्रीवास्तव जी, इस तरीके से हम फोर्सेस दिखाते हैं, फोर्स बाय स्ट्रिंग का फोर्स दिखाते हो। मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूं तुम्हें, एक और एग्जांपल। हाँ शुभांकर जी, फोर्स ऑन स्ट्रिंग के लिए ना स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, बट उसकी बहुत कम जरूरत होती है, उसकी नीड बहुत कम है। नीड इसलिए कम है क्योंकि आप मासलेस स्ट्रिंग पढ़ रहे हो, तो मासलेस स्ट्रिंग में फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी हम कुछ कर नहीं लेंगे। इसीलिए हमारे क्वेश्चंस में 11th क्लास में स्ट्रिंग के ऊपर क्या हुआ, शायद ही किसी को मतलब होता उस चीज से, शायद ही किसी को कोई मतलब होगा। अब एक बार और समझो, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं बहुत केयरफुली और ध्यान से। ये हमने एक बड़ा सा बॉक्स लिया,
इस बड़े से बॉक्स के साथ हमने क्या किया, एक पुली अटैच कर दी है ना, एक पुली, और उस पुली और बॉक्स के बीच में एक स्ट्रिंग लगा दिया है। स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग पुली और बॉक्स के बीच में। एक मिनट, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो रुको पहले हल्का एग्जांपल लेने है ना। इधर से चलते हैं, शुरुआत करते हैं छोटे एग्जांपल से। ऐसे मानो ये एक पुली है, ऊपर कहीं लटका दिया गया इसको, और यहाँ से एक मास m है, और ऐसे करके हमने यहाँ पर क्या किया, एक और स्ट्रिंग लगाई, फिर यहाँ पर एक पुली लगाई, और ऐसे करके हम लोगों ने ऊपर की तरफ इसको वापस बांध दिया। ठीक है, तो जो लोगों ने थोड़ा सा एडवांस स्टडी की है वो तो डायग्राम देखते ही समझ गए होंगे कैसे देखना है, बट इसमें हम फोर्सेस कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखो। फोर्सेस कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखना। हाँ जी प्रणव, बस कंस्ट्रेंट अगले लेक्चर में आ जाएगा, मतलब कंस्ट्रेंट आने ही वाला है एक्चुअली, इसके बाद कंस्ट्रेंट का ही नंबर है। देखिए सबसे पहले सुनो, फोर्स, हाँ जी सुभी, फोर्स बाय स्ट्रिंग नहीं दिखा रहे, प्रियांश भाटिया सुनो, फोर्स बाय स्ट्रिंग, फोर्स बाय स्ट्रिंग देखना है, फोर्स ऑन स्ट्रिंग नहीं देखना है। फिर से, फोर्स बाय स्ट्रिंग, फोर्स बाय स्ट्रिंग, बार बार बोल रहा हूं। तो चलो पहले स्ट्रिंग को निपटाते हैं, स्ट्रिंग को निपटाते हैं। बताओ, इधर वाली स्ट्रिंग जो लेफ्ट वाली है, जहां पर मेरा स्केच पेन है, ये पुली को और बी को किधर किधर पुल करेगा देखो, है ना। तो ये जो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग है, लेफ्ट वाली, ये बी को ऊपर की तरफ खींचेगा और पुली को नीचे की तरफ खींचेगा। तो आप इधर टी दिखा दो, यहाँ पे टी दिखा दो, काम खत्म। अब इधर वाली स्ट्रिंग पर आओ, इस बीच वाले स्ट्रिंग पर, जहां पर पेन रखा है मैंने, जहां पर मैंने पेन रखा है वहां देखो, ऊपर वाली पुली को डाउनवर्ड पुल कर दो और नीचे वाली पुली को ऊपर पुल कर दो, खत्म, सिंपल बात। अब इसको भी टी दिखाएंगे। अब राइट वाले स्ट्रिंग पर आ जाओ। राइट वाले स्ट्रिंग पर क्या होगा, जो राइट वाली स्ट्रिंग है, ये इस सीलिंग को जहां से कनेक्ट किया है, इसको तो डाउनवर्ड पुल करेंगे और इस पुली को ऊपर पुल करेंगे, टी दिखाएंगे। इतना सिंपल सा डायग्राम है, इसमें क्या दिक्कत आ रही देखो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ये सिंपल सा लॉजिक है। दीज आर फोर्सेस बाय द स्ट्रिंग, बाय द स्ट्रिंग, ऑन द स्ट्रिंग का हमको कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है, आपको अच्छा लगे तो आप दिखाइए, मेरे को जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, आप वॉल को छोड़ सकते हो, वॉल को छोड़ सकते हैं अनिल। अब आइए, अब देखो ये भी एक स्ट्रिंग है, हाँ जी, ये भी एक स्ट्रिंग है, जहां पर ग्रीन पेन चल रहा है मेरा, ग्रीन पेन है, स्क्रीन पर देखते रहिएगा, ये जो ग्रीन पेन जहां पर चला रहा हूं, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, ये ऊपर वाली सीलिंग पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, नीचे खींचेगा, और यही स्ट्रिंग यहां पर दूसरे साइड पर हाँ जी प्रणय, प्रणव क्लैम्प बोलेंगे, एक बार फिर सुन लो, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक धागा है। तो ये जो धागा या स्ट्रिंग है, ये टॉप साइड पर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और बॉटम साइड पर अपवर्ड फोर्स लगाएगा। बट क्योंकि ये अलग स्ट्रिंग है, ऑब्वियसली ये एक अलग स्ट्रिंग है, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो कोई दूसरी स्ट्रिंग है, तो इसको हम टी नहीं दिखाएंगे, इसको हम T1 के नाम से दिखा देते हैं। कोई अलग दूसरी स्ट्रिंग है, इसलिए T1 कह दिया। ऐसे ही इधर देखो, ये स्ट्रिंग जिसने ब्लॉक ए को और पुली के सेंटर से जोड़ा हुआ है, ब्लॉक ए को पुली के सेंटर से जिसने जोड़ा हुआ है, ध्यान देना, नजर डालना उसके ऊपर, ये स्ट्रिंग। तो ये देखिए, एक तरफ ए ब्लॉक है और एक तरफ पुली का सेंटर है, ब्लॉक ए और सेंटर ऑफ पुली, ब्लॉक ए और सेंटर ऑफ पुली, ये दो हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है यहां पर, ये सेंटर ऑफ पुली को डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा और यहां पर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, T2 और T2, T2 और T2। अब इसको मैंने T2 का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये एक और अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग थी, और बाकी ये अलग स्ट्रिंग थी।
तो जितनी ज्यादा स्ट्रिंग्स होंगी आपको उतने ज्यादा टी मानने पड़ेंगे। एक को T1, T2, T3, T4 नंबर ऑफ स्ट्रिंग के हिसाब से चलना होता है। जितनी ज्यादा स्ट्रिंग्स होती हैं उसके हिसाब से करते जाओगी इसको। नहीं स्वास्तिक, सुनो, पहले सिर्फ ये स्टेप आप दिमाग में बिठा लो, इसके अलावा प्लीज मेरी बात मान लो, सब हटा दो दिमाग से अपने, ये सब हटा दो बच्चा। धीरे धीरे तुमको धीरे धीरे सारे आंसर्स मिलेंगे। अभी आप सिर्फ इतनी सी बात समझ लो। हाँ जी अक्षांश, ऐसे ही नहीं, क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं, बट ये पार्ट हो जाने के बाद क्वेश्चन आसान है। ये कंप्लीट थोड़ी हुआ अभी, क्योंकि इस पर ग्रेविटी का भी तो पुल दिखाओगे, पुल बाय ग्रेविटी। तो यहाँ पर m ऑफ b इंटू जी दिखाना पड़ेगा, ग्रेविटी का पुल। यहाँ पर ग्रेविटी का पुल दिखाना पड़ेगा, m ऑफ a इंटू जी। ठीक है। और अगर पुली में मास हुआ, सुनो, अगर पुली मासेस की, पुली में भी तो कुछ मास होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि पुली मासलेस हो जाएगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर इस पुली में कुछ मास है, अगर हम कह दें कि यहाँ पर एक m1 मास है, इस पुली में, पुली में m1 मास है, तो हम पुली पर ग्रेविटी का भी पुल दिखाएंगे। तो अब एक काम करो, अगर कोई कहे कि ये बताओ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली क्या होगा, कौन बता रहे हैं क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली, ये वाले पुली की बात कर रहा हूं, ये जो पुली है इसकी बात कर रहा हूं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। समझो ध्यान से, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पुली क्या होगा। तो देखो क्या होगा, मतलब इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर, ऊपर की तरफ इधर टी लग रहा, ऊपर की तरफ इधर भी टी लग रहा, तो टोटल फोर्स दिखाएंगे 2 टाइम्स टी। अब 2t इसलिए दिखा रहे हैं, सुनो फिर से, ये वाली स्ट्रिंग इस पुली को अपवर्ड खींच रही है और ये वाली स्ट्रिंग भी इसी पुली को ऊपर खींच रही है। तो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों इस पुली को अपवर्ड पुल कर रहे हैं। तो इधर भी टी है और इधर भी टी है और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शंस में है, तो t प्लस टी मतलब 2t हो गया ये, इसलिए 2t फोर्स दिखाएंगे। अब ये जो बीच वाली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग जिससे हमने उसको ब्लॉक से अटैच किया है, ये वाली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग उस पुली को नीचे खींच रही है बाय द फोर्स T2। दो ये फोर्स हो गए। इसके अलावा अगर इस पुली का मास m1 है तो ग्रेविटी इस पुली को डाउनवर्ड पुल करेगा। तो एक और एरो साइड में दिखा देते हैं जिसको हम m1g कहेंगे, पुल बाय द ग्रेविटी है वो, पुल बाय ग्रेविटी। अदिति एक मिनट रुको बच्चा, अभी रुक जाओ बताते हैं। ठीक है, m1g फोर्स हो गया, इतने फोर्स उस पुली के ऊपर काम करेंगे, इतने फोर्स। फिर से बोल रहा हूं आपसे, देखो फिर से, नहीं प्रणव, हाँ ठीक है बिल्कुल। इस पुली पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं एक बार और रिपीट कर दे रहे, बट इसके बाद अब रिपीट करेंगे यार, लास्ट टाइम कर रहा हूं। इस पुली m1 पर ये लेफ्ट स्ट्रिंग और ये राइट स्ट्रिंग मिल करके 2t का फोर्स ऊपर लगा रहे, ये मिडिल वाली स्ट्रिंग T2 का फोर्स नीचे लगा रही, और ग्रेविटी की वजह से एक m1g का फोर्स नीचे लग रहा है। कुल मिलाकर के इतने फोर्स इस वाली पुली के ऊपर एक्ट हो रहे हैं, इस पुली पर लग रहे हैं। हाँ तेजस्वी जी सुनो बता रहे हैं। हाँ नहीं अभिज्ञान वो नहीं कर पाओगे, T2 को उसके बराबर नहीं कर पाओगे। किसको हम अभी, वो अभी नहीं कर पाएंगे बच्चा, सुन लो, अभी कौन सा फोर्स किसके बराबर होगा ये मत करो, क्योंकि वो करने का मतलब न्यूटन लॉ घुस गए फिर से एक बार। हाँ नेहल, नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा। अभी कुछ ना करना है, अभी ये, अभी अपने दिमाग से मत लगाओ कि कौन सा फोर्स किसके बराबर है, क्योंकि वो करने का मतलब दैट इज वर्किंग विथ न्यूटन लॉ है, वो वर्किंग विथ न्यूटन लॉ है, और ये न्यूटन लॉ के वर्किंग से पहले का स्टेप है। अभी हम न्यूटन लॉ की वर्किंग से पहले वाला स्टेप कर रहे हैं। चलो मुझे एक बार बताओ, अगर कोई कहे कि इस ए का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा तो क्या लिखना चाहिए, कैसा फोर्स दिखाओगे? व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल ए, क्या करें बताओ? ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है।
तो इस ए पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ध्यान दो, ग्रेविटी का फोर्स mag और इस T2 वाले का फोर्स, बस ये दो ही फोर्स लगेंगे, इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं इसके ऊपर। किसी ने कहा कि यार बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए मेरे को, किसी ने कहा कि बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। ठीक है, तो ठीक है, हम देखो कैसे बनाएंगे बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। बी वाले का, तो हमने कहा यार इस पे ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी और ऊपर की तरफ कैपिटल टी लगाएंगे, दैट्स ऑल। बी वाले का हो गया। किसी ने कहा इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, किसी ने कहा कि यार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, है ना, ज्यादा हीरो बन रहे हो तो बताओ इसका क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पुली। तो जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं उसके लिए तो ये मजाक है, बट बाकी सबके लिए देखो इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन सा फोर्स दिखाओगे पुली वाले पे। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि अच्छा भाई इस पुली के दोनों तरफ तो स्ट्रिंग है, इधर भी स्ट्रिंग इधर भी स्ट्रिंग, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स मिल करके इधर वाली लेफ्ट वाली और राइट वाली ये दोनों इसको खींचेंगे डाउनवर्ड, टी और टी, तो नीचे हो जाएगा 2t। 2t कहां से आ रहा है, देखो ये वाला t और ये वाला t। उसके अलावा इसमें मान लो m2 मास है, इसका मास m2 कर देते हैं, m2 इसमें मास होगा, सपोज करते हैं कि इसमें m2 मास है, तो नीचे की तरफ एक और एरो दिखा सकते हो, वो होगा ग्रेविटी। और ये जो है स्ट्रिंग है सेंटर वाली बीच वाली, उसकी वजह से T1 ऊपर की तरफ होगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम्स मैंने बहुत डिटेल में तुमको बताया है। न्यूमेरिकल में तुम्हारे सामने कभी जानते हो क्या आएगा, मासलेस पुली आएगी, मासलेस पुली। तो मासलेस पुली आएगी तो इसमें से mg को हटा देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर पुली में मास नहीं है तो हम लोग mg को हटा देंगे, और अगर है तो नहीं हटाएंगे। और नॉर्मल इसमें नहीं है अभिज्ञा त्रिपाठी, नॉर्मल इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि कहीं कोई सरफेस नहीं है, इन न्यूमेरिकल्स में कोई नॉर्मल नहीं है, कोई सरफेस नहीं है। हाँ प्रणव, अगर ये पुली मासलेस है तो थोड़ा सा आगे का टॉपिक पूछ रहे हो, बट अगर पुली मासलेस हुआ तब T2 बराबर 2t हो जाएगा, 2t और T2 इक्वल हो जाएंगे। लेकिन मैंने तुम लोग को जनरलाइज कर दिया है कि अगर पुली में मास नहीं भी है ना तो भी कैसे डील कर सकते हो, तब भी न्यूमेरिकल को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, ये देख लो। और एज अ जेई एस्पिरेंट और एज अ टॉप रैंकर अगर हम बात करें तो मेरी आपकी सलाह यही होगी कि आप अपनी प्रैक्टिस को जनरलाइज करो, क्योंकि आप हमेशा इस चीज की प्रैक्टिस करना कि इसको T1 और इसको T2, प्रैक्टिस हमेशा इस चीज की करना। ये अलग बात है कि न्यूमेरिकल करते वक्त T2 बराबर 2t हो जाए, ये अलग बात है, वरना होता क्या है ना कि एक ऐसी आदत बन जाती है गलत काम करने की, गलत स्टेप्स की आदत बन जाएगी, फिर उससे बाहर निकल नहीं पाओगे आगे, वो एक हैबिट बन जाएगी। और सब कुछ सुधार सकते हो लेकिन हैबिट नहीं। हाँ जी भदौरिया, स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाते, स्ट्रिंग के फ्री बॉडी डायग्राम से हमें कोई मतलब ही नहीं होता, स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं होता हमें। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमने कहा था ये आखिरी क्वेश्चन है, बना लेगा तो आप समझ लो और नहीं बना पाया तो फिर आपको दोबारा बुक पढ़नी पड़ेगी। तो ये हमने कोई एक ब्लॉक ए लिया, इससे एक पुली अटैच करी, इस पुली से हमने एक स्ट्रिंग अटैच किया, एक और पुली अटैच की, उस पुली से हमने एक मास लटका दिया, ठीक है। और ये जो पुली है इससे हमारी एक स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, फिर एक इसके टॉप साइड पर पुली लगी हुई है, एक और पुली लगी हुई है। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, ये कोई बात नहीं, चलो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक कोई मास लटका हुआ है, एक और मास लटक गया, और ये जो पुली है ये ब्लॉक ए से अटैच है, ब्लॉक ए से अटैच है ना। चलो तो ये ए, ये बी, इसको फिर बदलना पड़ेगा, ये सी ब्लॉक है। अब देखो इसमें फोर्सेस कैसे दिखाएंगे। हाँ, पुली मासलेस है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुली इज मासलेस, ये कहा गया है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये मैं बोल दे रहा हूं कि पुलीज में कोई मास नहीं है, सो पुली मासलेस है हमारे लिए इस क्वेश्चन में।
और स्ट्रिंग भी मासलेस है, पुली मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, और पुली जो है बिल्कुल मक्खन जैसी यानी कि फ्रिक्शनलेस स्मूथ भी है। ये सारी बातें आप यहाँ पर कंसिडर करते हुए चलो। आस्था कपूर, इसमें क्वेश्चन ये है, ये तो अरेंजमेंट है। सुनो पहले अरेंजमेंट क्या है कि एक ब्लॉक है, बड़ा सा ब्लॉक है, उस बड़े ब्लॉक के साथ मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। इसको P1 यानी कि पुली 1 और इसको P2 यानी कि पुली 2। सो पुली 1 P1, पुली 2 P2, ये दो पुलीज बड़े वाले ब्लॉक सी से अटैच है, मतलब ये इससे जुड़े हुए हैं, अटैच हैं। और उसके बाद ये एक स्ट्रिंग है जिसके थ्रू ब्लॉक बी है, और उसी स्ट्रिंग को यहाँ से क्रॉस करके ले गए और फिर यहाँ पर ब्लॉक ए है। इस तरीके से ये सेटअप है कोई न्यूमेरिकल्स में। आप एक काम करना है, एच सी वर्मा के अंदर ना बुक्स में आप प्रॉब्लम एक बार देख लेना, तो आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझ में आने लगेंगे। अभी इसके अंदर हमको फोर्सेस देखने हैं, कहाँ पर कैसा फोर्स लग रहा है, कहाँ पर कैसा फोर्स लग रहा है, ये देखना है। स्टार्ट करता हूं, देखो मैं इस डायग्राम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसके अंदर कुछ कोई हरकत नहीं करेंगे, जो भी हरकत करेंगे वो अलग से करेंगे। चलो, मतलब छेड़ेंगे लेकिन अलग से छेड़ेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, यहां पर बताओ क्या होगा। अब आपको इमेजिनेशन करनी है, धीरे धीरे इमेजिनेशन पे आओ। ए वाले पर तो ग्रेविटी का पुल, अब उसके अलावा और क्या होगा ये देख लो। दो ही चीजें देखनी है यार, क्या कोई स्ट्रिंग का पुल है और नॉर्मल, दो ही बातें देखने को कहा जा रहा है, और कुछ है ही नहीं। तीसरा फोर्स तो और कुछ है भी नहीं, mg। और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक ए को ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स लगाएगी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। बस खत्म हो गया, ये डायग्राम हो गया इसका। आज तक का पूरा देख लो बच्चा, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज लग रही हो, है ना। बाकी लोग भी जो कंफ्यूज हैं देखो। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल बी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल बी, देखो क्या होगा, बी वाले के साथ क्या होगा। तो वो भी हवा में लटका हुआ है। हाँ बच्चा देख लो, नहीं मैं वैसे तुमको बोल रहा हूँ कपूर, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, इसलिए। तो बी वाले पर एम बी इंटू जी डाउनवर्ड, और स्ट्रिंग है ना, यहाँ पर धागा है, स्ट्रिंग है, तो कैपिटल टी ऊपर की तरफ। ये डायग्राम अगर आपके सही बनने लगे तो मेरी बात मान जाओ, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। अगर ये डायग्राम आपके सही बन रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आप इस चैप्टर पे मास्टर हो चुके हो, अब गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। फिर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी, ये थोड़ा सा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है समझाता हूं, देखो। सबसे पहले ग्रेविटी, हाँ प्रणीत जी देख लो, अब जिसका भी आप लोग आंसर दे रहे हो ना, एक बार देख लो। सबसे पहले ग्रेविटी, उसके बाद हम लोगों ने नजर डाली कि क्या कोई ब्लॉक, क्या ये किसी सरफेस पे तो नहीं है, क्या ब्लॉक सी किसी सरफेस पर है। अगर किसी सरफेस पर है तो वहां नॉर्मल आएगा। तो ब्लॉक सी सरफेस पर तो दिख रहा है मुझे, ब्लॉक सी जो है वो यहाँ पर एक फ्लोर के ऊपर है, तो फ्लोर उस पर अपवर्ड पुश तो करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाना पड़ेगा आपको, एन दिखाओगे फ्लोर के ऊपर। अब इसके अलावा क्या दिखाएं, ये दो हो गए, इसके अलावा क्या दिखाएं, इन दो के अलावा क्या दिखाएं। तो अब हमने देखा नहीं अब एक ना बस नहीं होगा। देखो ये जो पुली है ना, एक बात बताओ यार, ये पुली इसी से अटैच है, पुली कोई अलग से थोड़ी है। तो एक बात बताओ, ये जो स्ट्रिंग है, सुनना स्टेटमेंट सुनना आप, क्योंकि यहां पर फंस जाओगे, अगर जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना वो फंस जाएंगे। ये स्ट्रिंग इस पुली P1 को फॉरवर्ड खींचेगी, फॉरवर्ड पुल करेंगे इधर की तरफ, और ये पुली अटैच है ब्लॉक सी से, ये पुली ब्लॉक सी से अटैच है। तो क्या ये वाला पुल ब्लॉक सी पर नहीं लगेगा। अगर ब्लॉक सी से कोई चीज अटैच है और आप उसको खींचोगे तो क्या ब्लॉक सी नहीं खींचेगा। देखिए हम कह रहे हैं ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, हमारा पेन इससे अटैच है, मैं इस पेन को इससे अटैच कर दूं,
इस पेन को ले आऊं और फेविक्विक से चिपका दूं, फेविक्विक से इसको चिपका दूं, इससे अटैच कर दूं, और उसके बाद हम इस पेन को खींचे, तो क्या ये नहीं खींचेगा आपका, ये साथ में नहीं खींचेगा? प्रैक्टिकली सोच के बताओ, अगर किसी ब्लॉक से कोई चीज अटैच है और आप दूसरी बॉडी को खींचोगे तो 100% खींचेगा वो, है ना? तो ये वही कंसेप्ट है। ये जो P1 है, ये P1 अटैच्ड है किसके साथ? दिस इज अटैच्ड टू कैपिटल C, अटैच्ड है उससे, अलग नहीं है। हाँ जी बताओ आयुष। सर सर वो जो P1 पुली है वो डायरेक्टली का अटैच्ड है, बीच में स्ट्रिंग आपने दिखाई हुई है। तो अटैच तो स्ट्रिंग से ही करेंगे, और किससे करेंगे अटैच? किसी सर तो जैसे बाकी एग्जांपल्स में जो आपने दिखाया था ना कि अलग से स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो उसमें हम सिर्फ वो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स लेते थे। तो अब बाकी में भैया देखो, ये बताओ, बाकी में ये जो पुली है ये सीलिंग से अटैच है ना, किसी ब्लॉक से थोड़ी अटैच है। यस सर। तो ये तो मैं एग्जांपल डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो तरीके से पुलीज हमारे सामने आएंगी। कभी कभी पुली जो होती है वो सीलिंग से अटैच होगी, और अगर मैं, यही तो इस एग्जांपल में मेरा इलस्ट्रेशन है कि अगर कोई पुली किसी ब्लॉक से अटैच है, किसी ब्लॉक से, तो फिर आप इस बीच वाले पोर्शन को स्किप करोगे। यही मैं अभी बोलने वाला था ओके सर। कि अगर कोई पुली, बाकी लोग भी सुनिएगा, अगर कोई पुली किसी ब्लॉक से अटैच है, पुली अटैच टू द ब्लॉक, तो इसमें ये बीच वाले स्ट्रिंग से हमको कोई मतलब नहीं होगा। सुनना है, ये आपको या तो लिख लो कहीं पर या जैसे भी करो, कि अगर कोई पुली ब्लॉक से अटैच है तो ये स्ट्रिंग जितना फोर्स उस पुली P1 पर लगाएगी, राइट साइड T, वो हम मान के चलते हैं कि ये इस ब्लॉक C पर काम करेगा। और ये मान वाली कोई बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल करके देखने वाली बात है कि भाई अगर इस पुली इससे बंधी हुई है तो अगर आप पुली को खींचोगे तो ब्लॉक C ऑटोमेटिकली खींचा हुआ आएगा। मतलब इसमें ऐसा कोई एजम्पशन नहीं है, ये रियलिटी है। नहीं प्रणव, मासलेस होना जरूरी नहीं है, मासलेस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उसका पार्ट है भाई। देखो सिंपल सा बात है ना, उसका पार्ट है। हाँ बता रहे, रुक तो जाओ, अभी सब करके दिखा रहे हैं। अब सुनिएगा, हाँ, आपको इस स्ट्रिंग को, जो ये कनेक्टर है ना, देखिए इसको छोड़ना है, इस कनेक्टर को छोड़ना है, इस कनेक्टर को छोड़ना है। देखो अभी उसका भी रीजन मैं बता दूंगा ऐसा क्यों होगा, अभी मैं समझाता हूँ। बट अभी आप फिलहाल जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ उसको एक बार सुन करके, बस कूल माइंड से सुनो। बस मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पुली अटैच है, हाँ देव, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई पुली, अगर ये पुली किसी ब्लॉक से अटैच है ना, अगर एक पुली एक ब्लॉक से अटैच है, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, धीमे धीमे बोलता हूँ, आप सुनिएगा। अगर एक पुली किसी ब्लॉक से अटैच है तो इस पुली पर ये स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगा राइट साइड, वो हम उस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में कंसीडर कर लेंगे। ऐसे ही इस पुली P1 पर ये वर्टिकल स्ट्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ ये वर्टिकल स्ट्रिंग इस पुली P1 को ऊपर की तरफ खींचेगी, और उसको भी हम ब्लॉक C के फ्री बॉडी डायग्राम में कंसीडर कर लेंगे। पुली P2 भी अटैच है, तो पुली P2 भी उसी ब्लॉक से अटैच है। तो अगर पुली P2 भी उसी ब्लॉक से अटैच है, तो अब मेरा स्टेटमेंट सुनो। इस पुली P2 को ये राइट वाली स्ट्रिंग डाउनवर्ड पुल करेगी, तो इस डाउनवर्ड पुल को भी हम ब्लॉक C के फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाएंगे। और इस पुली P2 को लेफ्ट वाली स्ट्रिंग डाउनवर्ड पुल करेगी, उस डाउनवर्ड पुल को भी उसी ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाएंगे। कुल मिलाकर के इतना फोर्स और दिखाना पड़ेगा आपको। जो पुलीज ब्लॉक से अटैच हैं, उन पुलीज की स्ट्रिंग्स, उन पुलीज की ये जो स्ट्रिंग्स हैं, हाँ जी प्रणव, इन टेंशन फोर्सेस को, यहाँ वाली टेंशन फोर्सेस को जो इस पुली के साथ है और इस वाले पुली के साथ जो टेंशन फोर्सेस हैं,
इनको आप इसी ब्लॉक का पार्ट मानेंगे, अलग से नहीं मानना उसको, वो पार्ट ऑफ ब्लॉक माने जाएंगे। और जो अटैच करने वाला पोर्शन है, मतलब जिससे वो अटैच है, यानी कि जो कनेक्टर है, कनेक्टर मतलब ये चीज, ये जिससे हमने पुली P1 और ब्लॉक सी को कनेक्ट किया हुआ है, कनेक्टर को इग्नोर करना है, इस कनेक्टर को इग्नोर करना है और इस वाली कनेक्टर को इग्नोर करना है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, कनेक्टर को इग्नोर करना है। अब पुली के मास से फर्क नहीं पड़ता। अब सुनिएगा, एक्चुअली क्या होता है मैकेनिक्स में, क्या होता है ना, हम लोग हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। मैकेनिक्स में जब भी बात की जाती है वो एक्सटर्नल फोर्स की बात की जाती है। देखिए, हमारी और आपकी बॉडी, हमारी और आपकी बॉडी में हाथ पैर सब कुछ है, तो जो हमारे हाथ पैर होते हैं ना, वो ज्वाइंट से जुड़े होते हैं। मतलब अगर आपका जो हाथ होता है, वो आपका हाथ, आप सबको पता है कि जहां पर भी आपका एल्बो होता है, एल्बो पे ज्वाइंट्स होते हैं। तो आपको ज्वाइंट में पेन हो सकता है, आपकी बॉडी की ज्वाइंट में पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है वहां पर, लेकिन उस दर्द से आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे समझिएगा, जो ज्वाइंट होते हैं ना, जहां से आपकी बॉडीज के अलग अलग पार्ट एक दूसरे से अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, ज्वाइंट्स, उनमें दर्द तो हो सकता है, पेन हो सकता है, लेकिन उनसे आपकी बॉडी कभी एक्सेलरेट नहीं हो सकती। कभी आपने किसी को सुना है कि एक ज्वाइंट में पेन है और उस पेन की वजह से आपकी बॉडी को पुश किया गया हो? सोच के बताओ आप। ज्वाइंट में फोर्स हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ज्वाइंट में फोर्स भी आता है, लेकिन ज्वाइंट का फोर्स कभी भी आपकी बॉडी को एक्सेलरेट तो नहीं करेगा ना। आपके घुटनों में दर्द है, एल्बो में दर्द है, पैर में दर्द है, तो क्या आप एक्सेलरेट कर जाओगे? नहीं, ज्वाइंट जो होता है वो बॉडी के अंदर का सिस्टम है, इंटरनल है, वो एक्सटर्नल में नहीं आता। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये जिससे आपने पुली P1 को ब्लॉक सी से जोड़ा हुआ है, ये चीज एज अ ज्वाइंट काम कर रहा है, इस बॉडी का एज अ ज्वाइंट काम कर रहा है, और ज्वाइंट की फोर्सेस से हम लोग एक्सेलरेट नहीं होते। ये एज अ ज्वाइंट है। ज्वाइंट किसको बोलते हो? जहां से जुड़ता है, ज्वाइन करे, जो चीज ज्वाइन करे। और हम बाहर से, एक बॉडी पर बाहर से क्या फोर्स लगा रहे हो वो चाहिए आपको। बॉडी के अंदर के ज्वाइंट्स एक दूसरे पर कितना फोर्स लगे वो थोड़ी चाहिए हमें। उससे हमें कोई इंटरेस्ट, न्यूटन लॉ में साफ साफ कहा गया है कि एक्सटर्नल फोर्स देखो। हाँ जी प्रणव, वो खुद वाली बात हो गई। तो ये ज्वाइंट है। इसी तरीके से ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये पुली P2 का और ब्लॉक सी का ज्वाइंट है। ज्वाइंट से हमें मतलब नहीं होता, ध्यान रखिएगा कभी भी। ज्वाइंट की फोर्सेस कभी भी बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। अगर ये होता तो हमारी और आपकी बॉडी में ज्वाइंट पेन होने के बाद भागते हम लोग। हाँ जी आरुष बताओ। सर जैसे पिछले वाला जो एग्जांपल था जिसमें ब्लॉक ए से कनेक्टेड था पुली, सर उसमें तो लेकिन कंसीडर करा गया था T2 नहीं जैसे किया, जहाँ। नहीं किया गया, सुनिए, नहीं किया गया। ये जो कह रहे हो ना ब्लॉक ए, यस सर। हाँ, तो ये जो पुली है, ये जो पुली है, क्या आप इसको पार्ट ऑफ ब्लॉक ए मान रहे हो? आप क्या क्या मान रहे हो कि क्या ये पुली इसका पार्ट है, या इसको अलग से देख रहे हैं, इसको अलग देख रहे हैं? ये भी समझो। हमने इस पुली को सेपरेट, देखो इस पुली का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अच्छा, तुम्हारा पॉइंट मैं समझा। अगर सुनो, अगर इस पुली को और ए को तुम एक बॉडी मान लो, सुनो, अगर तुम कह दो कि जो पुली है ये वाली और ये जो ए है, इनको मिला करके एक बॉडी मान ले हम, पुली और प्लस ए एज वन बॉडी। सुनो, अब तुम्हारा पॉइंट समझाते हैं। अगर आप इसको एक बॉडी मानते हो, ये एक बॉडी की तरीके से है, वन बॉडी, तब ये चीज हमारे लिए ज्वाइंट है, तब बीच वाली स्ट्रिंग ज्वाइंट है। अगर पुली और ए को मिला करके तुमने कहा कि कोई एक बॉडी बनी हुई है, तब ये ज्वाइंट है, तब इसको नहीं दिखाएंगे। तब हम क्या दिखाएंगे? देखो, तब हम सिर्फ नीचे की तरफ दोनों का टोटल मास कर देंगे ना। जब ये एज अ वन बॉडी होगा
तो आप इसका टोटल मास काउंट करो, MA प्लस M कैपिटल MA, जितना मास यहाँ पर है और जितना मास यहाँ पर है, और ये कैपिटल T और ये कैपिटल T यानी ऊपर की तरफ 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल T। बस ये डायग्राम इसका माना जाएगा फिर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हो। अगर आप ब्लॉक ए का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, देखिए इसको ऐसे समझो, अगर मैं कहूं कि आपकी बॉडी में आपके हाथ पर कितना फोर्स लग रहा है, आपकी हैंड पर कितना फोर्स है, तब तो आपको उस हैंड के ज्वाइंट का फोर्स लेना पड़ेगा। सुनो मेरी बात पहले, आपको अपनी बॉडी के हैंड पर कितना फोर्स लग रहा है अगर ये पता लगाना है, तो आपकी हैंड के जितने भी ज्वाइंट्स होंगे उनके फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फोकस बॉडी के सिर्फ हाथ पर है। आपकी पूरी बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, उसके लिए फिर इंटरनल ज्वाइंट्स के फोर्स कंसीडर नहीं होंगे। इसको समझिएगा, ये सिस्टम एक तरीके से, ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को हम एक नाम देते हैं सिस्टम। क्या होगा, उसको हम अपना नाम देते हैं सिस्टम। अदिति, ये डाउट अभी एक्चुअली इस स्टेज पर होना नहीं चाहिए था। मुग्धा जी, यही चीज तो न्यूमेरिकल में है। ये बच्चा एक बात सुनो, ये देखो मैं बता रहा हूँ तुमको, आप एक काम करना, मैं एक पेज आपको दिखाऊंगा, उस पेज को आप आज रीड करना, उस पेज को आपको रीड करना है, तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। मैं बता रहा हूँ क्या है। आप सबके पास HCV होगी ना, तो HCV में पेज नंबर 66 पे देखिएगा, आप इसको रीड करना, तो अगली क्लास में हम लोग इसको और समझेंगे। पेज नंबर 66 पे वर्किंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ है, वर्किंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। और यहाँ पर स्टेप 1 है, आप लोग एक्चुअली जो डाउट पूछ रहे हो वो वर्किंग का पूछ रहे हो, तो स्टेप 1 यही है, डिसाइड द सिस्टम, कि आपको किसका डायग्राम बनाना है ये डिसाइड करना पड़ता है। इसको एक बार पढ़ना जा करके, आप इसको रीड करना, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। यहाँ पर डायग्राम देखो, कितना डायग्राम है, कितने सारे ब्लॉक हैं, एक आदमी है, फिर ब्लॉक है, फिर पुली है, फिर यहाँ पर ब्लॉक है, फिर यहाँ पुली है, यहाँ ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक है। तो यही चीज तो न्यूटन लॉ के वर्किंग का पार्ट है। वो हम लोग गलत डायरेक्शन में जाकर के डाउट पूछ रहे हैं। बच्चा पेज नंबर 66 को पढ़ना है। अभी के लिए जस्ट मैं इसको क्लोज करने के लिए बस ये बोल दे रहा हूं आपसे, सुनना, मैं क्लोज करने के लिए ये बोल दे रहा हूं कि अगर कोई भी पुली ज्वाइन की जाती है किसी ब्लॉक के साथ, पुली ज्वाइंड विथ अ ब्लॉक, तो आप इस ज्वाइंट को इग्नोर कर दें, इस ज्वाइंट को इग्नोर कर दें, और इस पुली पर जो फोर्स है उसको ऑन दिस ब्लॉक कंसिडर कर लें, अटैच टू सी मान करके। और अगर आप, यहां पर भी वही चीज है, अगर ये पुली इस ब्लॉक से अटैच है, लेकिन आप पुली को सेपरेट कंसिडर कर रहे हो और ब्लॉक को सेपरेट कंसिडर कर रहे हो, आप इनके सेपरेट डायग्राम बनाना चाहते हो, आप चाहते हो पुली का अलग डायग्राम बने और आप चाहते हो ब्लॉक ए का अलग डायग्राम बने, तो जब आप इन दोनों के डायग्राम्स अलग अलग बना रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप ये मान रहे हो कि पुली एक अलग बॉडी है और ए अलग बॉडी है, इनको अलग अलग बॉडी माना जा रहा है। तो जब इनको अलग अलग बॉडी मान करके डायग्राम बनाएंगे, तो हम इस बीच में जो फोर्स आएगी उसको दिखाएंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला करके एक बॉडी मान रहे हैं, तो हम नहीं दिखाएंगे। बताओ बदलिए सर, अगर वो पुली जो है वो सरफेस से ज्वाइंट होगी तो सेम चीज लागू होगी क्या? ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बता रहा हूं, ऐसा नहीं समझ में आएगा। बोलो आनंद। सर यानी यहाँ पे हम लोग ब्लॉक सी और दोनों पुलिस को एक सिस्टम मान रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, डिसाइड द सिस्टम का मतलब हम ये इनको अलग नहीं मान रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये ब्लॉक सी के ही पार्ट्स हैं, ये दोनों पुली ब्लॉक सी के ही पार्ट है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। पार्ट, यही मैं समझा रहा हूँ कि अगर हम पुली को ब्लॉक का पार्ट मान लें कि दिस इज नॉट अ न्यू बॉडी, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट ब्लॉक, तो फिर बीच में जो ज्वाइंट है ना उसको छोड़ दीजिए आप, इफ यू कंसिडर द पुली एज पार्ट ऑफ दैट ब्लॉक। और अगर अलग कंसिडर करना है तो दिखाइए।
नहीं नहीं नेहल, नेहल उसको अलग कंसिडर कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चा ये सब वर्किंग का पार्ट है, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। अभी हम कुछ भी बताएंगे तुम्हारे नहीं समझ में आएगा। अभी जितना आज समझा है ना वो सब बेकार हो जाएगा, जितना भी समझा होगा वो भी चला जाएगा। पेज 66 पर है। ये जो सिस्टम वाला कंसेप्ट है ये एक अलग चीज है, सिस्टम वाला कंसेप्ट थोड़ा सा खतरनाक है ये। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ उसके पहले, कि इफ वी कंसीडर द पुलिस, if we consider the police as part of this block, then the joints will be ignored. The joints are ignored. ये ध्यान रखिएगा। और ज्यादातर क्वेश्चंस में हम यही काम करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस में हम यही काम करेंगे कि इन पुलिस को ब्लॉक का ही पार्ट मानेंगे, अलग से नहीं मानेंगे, अलग से मानेंगे ही नहीं। हम ज्यादातर क्वेश्चंस में यही काम करेंगे। हाँ जी देव, पुली और ब्लॉक ज्वाइंट होंगे, तो पुली ब्लॉक से तो ज्वाइंट होगा ही। बताओ आरिश। सर ये डायग्राम अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है? वो जो ए ब्लॉक जो है वो जो जिस पुली से कनेक्टेड है उसकी तो बनाया नहीं है। क्या कह रहे हो? कौन सा? कहाँ पे ए ब्लॉक? नहीं उसका नहीं बनाया ना बे। हाँ इसका, इस वाले पुली का कह रहे हो, छोटे वाले का? यस सर। हाँ तो उसका नहीं बना, उसकी जरूरत ही नहीं मेरे को। मुझे इससे क्या मतलब है? इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, इसको हम बना सकते हैं, क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है भाई हमें। ओके। तुमको ये दिया जाएगा भाई क्वेश्चन में, ये कहा जाएगा किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मान लो तुमको इतना ही कहा गया है, ये कहा गया है। यस सर। मैं यहाँ पर दो जिसका डाउट था बता दे रहा हूँ। इस पुली को मैंने ए का पार्ट नहीं माना हुआ है, इस पुली को मैंने एक अलग बॉडी मानी है, ए को अलग बॉडी मानी है, दोनों को अलग अलग बॉडी मान करके मैंने डायग्राम बनाया है। मैंने इस पुली को पार्ट ऑफ ए माना नहीं है। अगर मैं इसको पार्ट ऑफ ए मान लूंगा तब मेरा डायग्राम ये बनेगा, तब हम बीच का जो T2 है इसको इग्नोर कर देंगे। इस बात को समझ लेके आप। और ये जो क्वेश्चन है कि सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि पुली को उसका पार्ट मानना है कि अलग से दिखाना है, तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, ये वर्किंग के पार्ट में आएगा। बोलो भाई। ठीक है चलो यही तक रखो, बाकी देखते हैं अभी इसको, बाकी सब अगली क्लासेस में होगा। जो भी चीजें डिस्कस होंगी वो नेक्स्ट क्लास में, शुभांकर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, बाय बाय।